तो गौरव ठाकुर आपको कौन लगते हैं? गौरव ठाकुर हमको क्या लगेंगे, वो उनको हम एक अच्छे कलाकार मानते हैं, एक अच्छे मित्र मानते हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे मैथिली एवं अंगिका के सुप्रसिद्ध गायक उनको मानते हैं। पब्लिक ये कह रहे हैं कि गौरव ठाकुर जो है हस्बैंड है उषा यादव का। लोगों को क्या सोच है नहीं है, वो सोच तो आप बदल नहीं ना सकते हैं। अब एक राह में अगर आप पिताजी के साथ हाथ जोड़ के अगर जा रहे हैं तो लोग कहेगा उसका जीजा है, अगर ज्यादा उम्र का है। अगर पिता के बराबर आप लग रहे हैं तो लोग कहेगा उसका बॉयफ्रेंड है। तब लोग क्या सोच रहा है उससे आपको क्या मतलब है, आप अपना चलते रहिए, लोग अपना बोलते रहेगा। ठाकुर जो शादी किए हैं और उनका पत्नी जो है कल्पना मंडल है, तो आप भोज खाने के लिए गए थे? बिल्कुल गए थे, शादी में तो हम ही तो शामिल थे। हाँ। आप लेकिन एक बार भी जो आपका वीडियो नहीं चला। लेकिन भोज अभी हुआ नहीं है, शादी करवाने के लिए शामिल थे। भोज होगा तो खाने चल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। शादी करवाने के लिए गए थे? जिस समय उनका शादी हुआ था तो लोग खोज रहे थे कि कहाँ है अभी गौरव ठाकुर, क्योंकि लेके भाग गए थे वो। भागेंगे काहे, बस दोनों लोग हाँ, दोनों लोगों के बीच प्रेम था, तो वो सोचते थे कि मेरा प्रेम किसी दूसरे जगह नहीं जाए, मेरा प्रेमिका भी दूसरे जगह नहीं जाए, एक दूसरे के हम दोनों एक दूसरे के हो जाए जन्मों जन्म तक, तो अच्छा रहेगा। तो उनका सोच और सपना जो था वो पूरा हुआ भगवान के दुआ और आशीर्वाद से। लोग क्या कहते हैं उनको कहने दीजिए, कम से कम उनका सपना तो पूरा हुआ ना। और बात रहा हमको वहां जाने का, तो उनके घर से बहुत दूर है मेरा घर, ऐसा थोड़े ना है कि उनके घर के बगल में है। अब जिस वक्त शादी हो रहा था हमको फटाक से कॉल मारा, हम चले गए, ऐसा नहीं है। उनका घर पूर्णिया पड़ता है, मेरा घर बेगूसराय जिला पड़ता है, ससुराल मेरा समस्तीपुर है, तो जानवे करते हैं 4 से 5 घंटा का रास्ता है पूर्णिया जाने के लिए। तो जिस दिन उनका शादी था, जिस दिन कल्पना जी को लाए थे वो उनके घर से, तो उस दिन मेरा कार्यक्रम था, जिस मंदिर पे उनका शादी हो रहा था वहां से 5-6 किलोमीटर दूर मेरा कार्यक्रम था, मेरा और जूनियर जी का। उसी स्टेज पे गौरव जी भी बुक थे उस दिन, रिसेप्शन के कार्यक्रम था, लेकिन आए नहीं। तो लेकिन आए नहीं थे वो कल्पना, वो थे दूसरा मैटर में फंसे हुए। हाँ, तो मैटर एक हो गया था, मैटर क्रिएट हो ही जाता है उस दिन, लोग अपने परेशान हो जाता है, तो कार्यक्रम क्या देखते। हमको कॉल किया, हम लोग बोले आइए, तो बोले आप लोग संभाल लीजिए कार्यक्रम, हम थोड़ा बिजी हैं, आप कार्यक्रम खत्म करके डायरेक्ट ये वरुणेश्वर मंदिर पे आइएगा, कुछ काम है। हमको उस वक्त पता नहीं था कि क्या काम नहीं है, और हमारे हस्बैंड जी के पास भी कॉल गया था, काहे कि हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और मेरे से पहले तो मेरे हस्बैंड जी हैं, उनका मित्र हैं, बहुत अच्छे, उनके साथ लगाव है, कुछ भी दुख सुख कुछ भी होता है तो इनके साथ वो मतलब बांटते हैं, बोलते हैं, तो हम लोग एक दूसरे में समझौता करते हैं कि इसको कैसे टालना है, नहीं टालना है, कुछ भी दुख। तो जब गौरव ठाकुर का जब शादी हुआ था कल्पना मंडल से, तब जो है खुलासा हो गया था कि नहीं अब जो है इनका पत्नी यही है। लोगों को समझाने के लिए तो अपने यूट्यूब फेसबुक ये है, लोग अपने समझ गए कि हाँ हम लोग उतना दिन से झूठ थे, लेकिन वो लोग सच थे कि सही में उषा जी इतना दिन से बोल रही थी हम शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं। काहे कि हम बहुत सारे मंच पे बोले हुए हैं बहुत दिनों से, कि जब लोग कहते थे ना, स्टेज पे भी कहने को मिल जाता था आप दोनों का क्या रिश्ता है, हम कहते थे आप लोग भरम में मत रहिए, हम शादीशुदा हैं 2022 जून 2022। फिर भी लोग बिलीव नहीं करते, फिर भी लोग नहीं मानते थे, हम नहीं मानते, नहीं मानना है नहीं मानो, हमको क्या मतलब है। अच्छा, जब गौरव ठाकुर का जब शादी हुआ तो आपको दुख भी हुआ कि अब जो है मेरा जो दोस्त कहीं और दुख काहे होगा, हमको तो इतना खुशी मिला कि बेचारा एक बंधन में बंध गए हैं, उनके जीवन में खुशियां आ गया है। काहे कि जब लोगों का शादी हो जाता है तो बहुत खुशी मिलता है कि हम दोनों अब एक जोड़ी हो गए हैं, एक जीवन साथी मेरा मिल गया है, बहुत अच्छा लगा। शादी जिस दिन था उस दिन तो हम बहुत खुश थे कि हाँ गौरव जी भी अकेले थे, काश मेरा जैसा जोड़ी है हमारे हस्बैंड जी के साथ, वैसा उनको भी जोड़ी हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, एक फैमिली आ जाएगा उनके जीवन में, एक उनको संभालने का, जैसा कि एक जेंट्स को होता है ना कि कपड़ा लत्ता धोने के लिए, टाइम टाइम खाना बना के देने के लिए को हो जाता है, तो वो हो जाएगा, हमको बहुत खुशी मिला। और बात रहा शादी में शामिल होने के लिए, वही वजह था कि बगल में मेरा कार्यक्रम था, तो वो कॉल किए तो हम आ गए और शादी में शामिल हो गए। मेरा नसीब में ही था कि उनके शादी में शामिल होना, तो हो गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा शादी जिस वक्त था, तो हम लोग तो गाना गा रहे थे, सिंदूरदान का गाना गाए, बहुत चीजें का गाना गाए। गौरव जी को हम बोले भी थे हंसी मजाक में कि गौरव जी हम लोग जाते थे दूसरे के शादी में गाना गाने, लेकिन आपके शादी में हम गाना गा रही है, मेरे लिए बहुत। कौन सा गीत गाए थे गौरव ठाकुर के साथ?
जिस वक्त सिंदूर दान हो रहा था ना, उस वक्त हम और जूनियर खेसारी जी थे, तो दोनों लोग गा रहे थे कि दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सोन सुपारी के साथ, दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सोन सुपारी के साथ, सीता उघारी लियो, सीता उघारी लियो, मांग सिंदूर ले ले। ये सब गाना गाते थे और बहुत मस्ती मजाक बहुत हुआ था उस वक्त। उस समय बहुत हुआ था। हाँ। तो बाकी जो है अभी आप प्रोग्राम का कितना चार्ज करते हैं, एक प्रोग्राम का कितना रुपया लेते हैं? एक नंबर दे देंगे, उस पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, और बुकिंग हमारे हस्बैंड जी करते हैं। काहे कि एक कलाकार होने के नाते अपने आप को चार्ज बताने में अच्छा नहीं लगता, काहे कि हमारे दर्शक लोग कहेंगे जिसको हम स्टार बनाए और वही आज रुपया का डिमांड कर रही है, तो अच्छा नहीं लगेगा नहीं, ना। फिर भी एक मान लीजिए कि आपका एक लेवल हो गया है, तो कहीं जाइएगा तो 2-4 आदमी होके जाइएगा, गाड़ी में पेट्रोल फिर लगता है, हर चीज देखना हाँ, पड़ता तो है। वो सब चीजें हमारे हस्बैंड जी मैनेज करते हैं, वही बताएंगे, और हम काहे बताएंगे, हमको तो जिस नंबर हमको फ्री में बुलाइए ना, आ जाएंगे। हाँ हाँ, बुलाइए। तो जैसे आप अगर आपका प्रोग्राम अगर कोई करना चाहते हैं तो किस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, बोल दीजिए। नंबर एक है 84 096 77 029। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, प्रोग्राम बुकिंग कर सकते हैं किसी भी शुभ अवसर पे। अगर कोई लोग सिंगर हैं, कोई लोग क्रिएटर हैं, हमारे स्टूडियो भी आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए, उसी नंबर पे कॉल कीजिए, लोकेशन आपको दे दिया जाएगा। स्टूडियो आके भी बुक कर सकते हैं, स्टूडियो आके मिल सकते हैं, स्टूडियो आके गाना भी गा सकते हैं, रहना खाना सब फ्री है यहाँ, पूरा स्वागत करेंगे हाँ, आपका। हाँ। आपके स्टूडियो में आके बैठ के एकदम पूरा एकदम खा पी के एकदम पूरा गा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अच्छा, जैसे ये पूरा ये आपका स्टूडियो दिख रहा है, ये स्टूडियो कितना का बना हुआ है? 10 से 12 लाख का लागत लगा हुआ है इसमें। 10 से 12 लाख? हाँ, स्टूडियो का नजारा थोड़ा दिखा दीजिएगा। हाँ, दिखा दीजिए एक बार स्टूडियो का नजारा। उधर दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए कितना जो है ये लगा हुआ है, सिल्वर प्ले बटन कितना लगा हुआ है। इतना 4 सिल्वर प्ले बटन लगाए हुए। हमारे ये सिल्वर प्ले बटन मेरा का है रहेगा, हमारे दर्शक का है, पब्लिक का है। अच्छा, आप भी कभी जो है स्टूडियो में जाके गीत गाने के लिए जाते थे? आपका भी सपना होता होगा कि हम भी कहीं जाए गाने के लिए, क्योंकि गांव का आप रहने वाली थी लड़की। हाँ, तो शुरू में मेरा सपना था ही कि कोई स्टूडियो में हम भी गाए, लेकिन ये चीजें तो हमको पता ही नहीं था कि स्टूडियो मतलब गांव घर में भी होता है, इधर उधर। ये पता नहीं था कि स्टूडियो भी हाँ, होता जब है। हम सिंगिंग लाइन में नहीं थे ना, पढ़ाई लिखाई जब करते थे, तो ये चीजें पता ही नहीं था कि गांव घर में। हमको लगता था मुंबई में, दिल्ली में होता होगा स्टूडियो वगैरह। आपको कब पता चला कि स्टूडियो भी होता है? जब स्टूडियो गए तब पता चला। गए तब पता चला। हाँ, कि हाँ ऐसे होता है रिकॉर्डिंग। काहे कि जब अभी भी कोई अगर सिंगर नहीं है, अभी तो वैसे फेसबुक यूट्यूब का जमाना आ गया, जिस वक्त हम लोग सिंगर नहीं थे उस वक्त तो घर घर में मोबाइल भी नहीं था बड़ा वाला। अभी तो 2 साल 3 साल के बच्चा के हाथ में मोबाइल रहता है, भर भर दिन देखते रहता है कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है, कैसे कहाँ क्या चीज होता है। चलिए, एक जो है रंगदारी सॉन्ग और एक सैड सॉन्ग गा दीजिए, बाकी एंड करते हैं। जी बिल्कुल। कि हमारा पचल छो डार्लिंग 17 गो मर्डर के सगे, कोना देखियो फेस गे ना गे, हमारा पचल छो डार्लिंग 17 गो मर्डर के सगे, कोना देखियो फेस गे ना, कि जखने मुहावा करब उघार तखने पकड़ाई देतोगे कोनो सार, जखने मुहावा करब उघार तखने पकड़ाई देतोगे कोनो सार, गे पगली 38 जिला के पुलिस करौ रे सगे, कोना देखियो फेस गे ना। वाह, बहुत ही बेहतरीन इनका रंगदारी सॉन्ग था। अब जो एक सैड सॉन्ग गा दीजिए। बिल्कुल। कि बाजार कार जवा बना के काहे दगबाजी कैली रे जान, हमारा के आसारा धरा के, हमारा के आसारा धरा के, दोसरा के काहे भैली रे जान। चलिए, बाकी जो है इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।